वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म बेटा। जेनेसिस ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है बेटे। आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। गुड आफ्टरनून बेटा अर्चना, कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे आपके पास। हमारे पास टॉपिक चल रहा था बेटा ईयू बैक्टीरिया। ईयू बैक्टीरिया में चीज़ें हम लोगों ने देखी थी किस तरीके से कौन कौन से हैं। एक्टिनोमाइसिटीज खास करके आपने देखा था, और तो हम पढ़ रहे थे बेटा आपके पास ईयू बैक्टीरिया। किसको पढ़ रहे थे आप? हाँ, ईयू बैक्टीरिया। और ईयू बैक्टीरिया में बेटा आपको बताया गया था कि एक बेटा आपके पास क्या हो गया है, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया था। दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, माइकोप्लाज्मा हो गया। ठीक है, और तीसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है, बीजीए, और आप इसी को क्या कह सकते हैं, मिक्सोफाइसिएई। ठीक है, साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया। हाँ जी, हाँ बोलो बेटा। मिक्सोफाइसी था, और इसी को बेटा एक और नाम से जानते हैं आप लोग, कुड से दैट द साइनोबैक्टीरिया। क्या जानते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या हुआ है, माइकोप्लाज्मा से स्टार्ट करेंगे बेटा। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को अगर आप देखते हैं तो ये बेटा आपके पास क्या कहलाता है, पीपीएलओ कहलाता है। ठीक है, पीपीएलओ का मतलब हो गया आपके पास प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बेटा क्या कंसीडर किया जाता है, दैट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसे आप क्या कहते हैं बेटा, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा राजविंदर, गुड आफ्टरनून बेटे। ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, दे आर लैक ऑफ सेल वॉल। लैक ऑफ सेल वॉल, इनमें क्या होता है बेटा, आप कहेंगे कि भाई सेल वॉल क्या रहती है, absent रहती है बेटा। क्या रहती है, absent होती है। और अगर सेल वॉल आपके पास absent हो रखी है तो ये इसी वजह से, दैट्स वाई, इस कारण से ही बेटा ये दे आर हाईली प्लूरोमॉर्फिक। कैसे होते हैं बेटा, प्लूरोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, हाईली प्लूरोमॉर्फिक नेचर। इनका नेचर बहुत ज्यादा कैसा होगा बेटा आपके पास, प्लूरोमॉर्फिक होता है। असल में बेटा वहां पर क्या होता है, बेसिकली पेप्टाइडोग्लाइकेन की ही लेयर होती है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द लिपोपॉलीसेक्राइड। लिपोपॉलीसेक्राइड बेटा बेसिकली होता ही नहीं है ना। वो तो ये है कि उसने अपने ऊपर से क्या किया हुआ, एक स्पेसिफिक माइकोलिक एसिड की कोटिंग करी हुई है। ठीक है, क्या करा हुआ बेटा, एक स्पेसिफिक माइकोलिक एसिड की कोटिंग वहां पर दिखाई दे रही है। जबकि अगर आप उसे देखते हैं तो जर्नली उसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है बेटा आपके पास, पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ द लिपोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है कि ये थोड़ा सा कैसा है आपके पास, टफ टाइप बैक्टीरिया कह सकते हो।
ये आपका एक्टिनोमाइसिटीज में क्या पाई जाती है, आपका माइकोलिक एसिड एक कोटिंग होती है जिसकी वजह से बेटा आप इसे जो है स्टेन नहीं कर पाते हैं। और बिफोर स्टेन करने से पहले आपको इसे क्या करना पड़ता है, उसे मेल्ट डाउन करना पड़ता है माइकोलिक एसिड को। उसके लिए बेटा उसे हमें क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। ठीक है बेटा। तो इसलिए बेटा उसे क्या कंसीडर किया था कि भाई ये टफ टाइप के बैक्टीरियाज है ना। लिपोपॉलीसेकेराइड स्टेन नहीं लेगा अर्चना जी, लिपोपॉलीसेकेराइड स्टेन नहीं लेता है बेटा, इसीलिए वो ग्राम नेगेटिव कहलाते हैं ना। ठीक है बेटा। तो ये बेटा आपके पास क्या होगा, पीपीएलओ को आप एक और नाम से जानते हैं, आल्सो कॉल्ड जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। इसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्या नाम दिया था बेटा, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि यहां पर बेटा आपके पास क्या हो रखा है, ठीक है बेटा। पीपीएलओ को क्या कंसीडर किया जाता है, आल्सो कॉल्ड द जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। अगर हम देखते हैं तो क्यों कहा जाता है, ये बेटा आपके पास क्या होता है, ड्यू टू द, किस वजह से कहते हैं, ड्यू टू प्लूरो मॉर्फिक शेप की वजह से, मॉर्फिक शेप की वजह से। ठीक है, इसे सही से क्या नहीं किया गया ना, तो कहाँ रखा गया था, कहा इसे प्लांट किंगडम में रख दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या नहीं पाई जा रही थी शुरुआत, मतलब आपका सेल वाल की प्रेजेंस नहीं थी, और फिर उन्होंने कहा कि ये थोड़ा अजीब सा है। ठीक है, ये कैसा अजीब सा है कि आपके पास क्या दिखाता है, ये प्लूरोमॉर्फिक शेप को दिखाता है। इट इज बेसिकली, इट इज अ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बट कैन पास थ्रू द, कैन पास थ्रू, किससे पास हो जाता है बेटा आपके पास ये, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, किससे पास हो जाता है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से बेटा क्या हो जाता है आपके पास हो जाता है, बट कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। हाँ यस बेटा। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर देखोगे तो आपके पास क्या हो गया है, जब आप इसे किस में लगाते हैं, कल्चर मीडियम, व्हेन कल्चर्ड, जब आप इसे क्या करते हो, व्हेन कल्चर, कल्चर्ड। ठीक है, तो जो कॉलोनी अपीयर होती है, द कॉलोनी अपीयर, अपीयर टू बी लाइक फ्राइड एग बेटा, फ्राइड एग। ठीक है, फ्राइड अंडे की तरह बेटा आपके पास क्या होती है, कॉलोनी अपीयर होती है। ठीक है, इट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्री बॉडी, बाय प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्री बॉडी, एलिमेंट्री बॉडी को प्रोड्यूस करके बेटा ये क्या करते हैं, आपका रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, इट कैन सर्वाइव, एक बात और मेंशन कर लीजिएगा, कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2। सो दे आर, ये कैसे हुए बेटा आपके पास, यस,
फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोब होंगे। पीछे बताए थे बेटा आप लोगों को ये, तो ये फैकल्टेटिव एनारोब होंगे बेटा। कैसे होंगे? फैकल्टेटिव एनारोब होंगे बेटा। ठीक है बच्चे, क्या होंगे? फैकल्टेटिव एनारोब होंगे। ठीक है बेटा। अर्चना बेटा, इकोलाई तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है बेटा, ग्राम पॉजिटिव नहीं, ग्राम नेगेटिव होता है बेटा। वो लिपोपॉलीसेकेराइड की कवरिंग होती है उसके ऊपर, सेल वॉल जो होती है। ठीक है, उसको लेकर कंफ्यूज मत होइए। वो इकोलाई बेटा आपके पास क्या होता है? ग्राम नेगेटिव होता है। तो इसे कलर करेंगे तो पिंक कलर अपीयर होता है सैफरनिन की वजह से बेटा। सैफरनिन के इस्तेमाल की वजह से पिंक कलर की अपीयरेंस दिखाई देती है बच्चे इसमें। ठीक है, हो गया बेटा? इधर वाला हिस्सा रब कर लूं? बेटा जैसे आप एग को तवे पर डाल देते हैं ना, तो व्हाइट और बीच का पार्ट कैसा होता है? येलोइश होता है। तो उस तरीके की बेटा अप्रोच होती है यहाँ पर, है ना। तो जो पेट्री डिश होती है उसमें जो है ऐसा लगता है जैसे वही अंडे वाली येलोइश पार्ट और व्हाइटिश पार्ट में क्या हो रखा होता है? अपीयर होता है। तो इसलिए इसको बेटा क्या कहा गया है? फ्राइड एग जैसी कॉलोनी डेवलप होती है। बेटा नेगेटिव होता है। नहीं बेटा, वो गलत पढ़ा रहा, अगर कोई बता रहा आपको तो गलत बता रहा है। इकोलाई बेटा आपके पास कैसा होता है? मैं लिख देता हूँ कहीं पर। इकोलाई बेटा आपके पास कैसा होता है? ग्राम नेगेटिव होता है, ग्राम नेगेटिव होता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा पेंसिलिन से ये नहीं मारा जा सकता है ना, क्योंकि इसकी सेल वॉल में क्या है? लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं पाए जाते हैं। मतलब सॉरी, लिपोपॉलीसेकेराइड कह रहा हूँ, पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है आपके पास नहीं होता है। तो सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है बेटा? सेल वॉल मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड बेटा, इकोलाई की। ठीक है, तो इकोलाई बेटा आपके पास क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो है जो आपके पास क्या होता है? वायलेट कलर ले लेता है, ग्राम स्टेन से स्टेन हो जाता है। ये ग्राम स्टेन से स्टेन नहीं होता है। अगर कोई पढ़ा रहा तो बेटा वो बाई मिस्टेकनली उनसे गलती हो गई है कि ग्राम पॉजिटिव बोला उन्होंने, नहीं तो इकोलाई बेटा आपके पास कैसा होता है? आपका ग्राम नेगेटिव होता है। ठीक है, वो मे बी वो बताते हुए थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो गई होगी उनसे। ठीक है, तो अब अगर हम देखेंगे तो आपके पास जो पीपीएलओ होता है, ये क्या होता है बेटा आपका? पैथोजेनिक होता है, पैथोजेनिक फॉर बोथ। ठीक है, पैथोजेनिक फॉर बोथ। बोथ का मतलब यहाँ पर आपके पास क्या है? प्लांट एज वेल एंड एनिमल। दोनों के केस में बेटा, दोनों के केस में क्या होता है? ये इन्फेक्टिव होता है। ठीक है, डिजीज कॉजिंग होता है। इन द एनिमल बेटा ये आपके पास क्या करता है? दैट कॉज द निमोनिया। क्या कॉज कर देता है बेटा आपके पास? निमोनिया, यानी लंग डिसऑर्डर डेवलप कर देता है। ठीक है, किसको डेवलप कर देगा? प्लूरो निमोनिया को डेवलप कर देगा।
इसके अलावा इन द केस ऑफ प्लांट ये क्या कॉज करता है बेटा, कॉज वेरियस डिजीज, बहुत सारी डिजीज को कॉज करता है। वेरियस डिजीज को क्या करता है बेटा आपके पास, कॉज करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपके पास क्या होता है, कॉज, कॉज ऑफ विचेस ब्रूम, किसका बेटा कारण है ये, टी विचेस ब्रूम, चुड़ैल की झाड़ू, है ना, क्या कहा गया इसको, चुड़ैल की झाड़ू, ठीक है। असल में यहाँ पर क्या होता है आपके पास, आप जानते हैं कि ये बेटा आपके पास क्या हो गया, दिस इज द शूट। अगर क्या हो गया है यहाँ पर किसका इन्फेक्शन हो जाए, पीपीएलओ का, पीपीएलओ का, तो आपके पास क्या कर देगा, ये मल्टीपल शूट्स का फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है, अप्रोच टू बी लाइक दिस। जैसे तुमने हैरी पॉटर में चुड़ैल की झाड़ू देखी होगी, इस तरीके से, वैसे कायदे से अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप कर डालता है ना। तो मल्टीपल शूट का बेसिकली क्या हो जाता है, आपके पास फॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगा, बहुत ज्यादा शूट्स आपको दिखाई देंगी। इसी को बेटा हम क्या नाम देते हैं, विचेस ब्रूम कह देते हैं, चुड़ैल की झाड़ू कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है बेटा, क्यों होता है ऐसा, है भाई, है बेटा, बोलो जरा, है, यस, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन करा देता है। ये क्या कराता है बेटा आपके पास, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन करा देता है, ठीक है बेटा। तो जो पीपीएलओ बेटा आपके पास क्या हो गया है, क्लियर है इतना। यस, ये यहाँ पर इसका इन्फेक्शन जो होता है, जो पीपीएलओ है, कॉज ओवर प्रोडक्शन ऑफ साइटोकाइनिन, क्या कराएगा, साइटोकाइनिन का बेटा आपके पास क्या करा देता है, ओवर प्रोडक्शन करा देता है। इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या होता है, मल्टीपल शूट्स बिकम डेवलप। आप जानते हो साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, इसको अगर हम देखते हैं तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर लेटरल ब्रांचिंग, डिवीजन ऑफ सेल करवाकर ये क्या करवाता है, लेटरल ब्रांचिंग कराता है। यस बेटा, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन बेटे, ठीक है बेटा। हो गया, इसके साथ साथ बेटा आपके पास क्या होगा, लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंचल, किसका फॉर्मेशन क्रिएट करा देगा बेटा, बैगन में छोटी पत्तियों का निर्माण होता है इसके इन्फेक्शन की वजह से। रब कर लूं इधर का हिस्सा बेटा,
आल्सो कॉज्ड लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैगन के पौधों में छोटी पत्तियों का होना इसके इन्फेक्शन की वजह से होता है बेटा। ठीक है, हो गया। ठीक बेटा, विचेस ब्रूम का ध्यान रखना है कि ये बेटा लिग्यूम एंड किसमें कॉज कराता है, लिग्यूम एंड पोटैटो क्रॉप में बेटा। लेग्यूम एंड पोटैटो क्रॉप दलहनी फसलों में है ना, लेग्यूम एंड पोटैटो क्रॉप्स में बेटा आपके पास क्या कराता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है इस तरीके का। इसी के साथ साथ बेटा आपके पास क्या दिखाई देता है, बंची टॉप ऑफ पपाया। आपके पास क्या हो जाएगा, एक और इन्फेक्शन होता है दैट आल्सो कॉज द बंची टॉप ऑफ पपाया। पपीते में क्या हो जाएगा, जो टॉप होता है आप देखते हैं ना सिंगल होता है बेटा, लेकिन वहां पर क्या हो जाएंगे, बंच फॉर्मेशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द इंसेक्ट, किसके थ्रू फैलता है बेटा, ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, फ्लाई वगैरह से ना, इंसेक्ट बेटा, खासकर से जो फ्लाइज होती हैं उनसे बेटा आपके पास क्या होता है, फ्लाइज से फैलना होता है। वर्क एज अ वेक्टर, जो किसकी भांति से कार्य करती है बेटा, वेक्टर की भांति से कार्य करती हैं। किसकी भांति कार्य करती हैं बेटा, आपके पास वेक्टर की भांति से कार्य करती हैं। ठीक है बेटा, अच्छा एक चीज और नोट कर लेना बेटा, आपके पास जो पोल्ट्री होती है, माइकोप्लाज्मा की एक स्पीसीज होती है एनिमल्स में, पोल्ट्री पर। ठीक है बेटा, दैट इज द माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये कॉज कराता है बेटा सीआरडी। क्या कॉज करा देता है, सीआरडी रोग का कारक होता है बेटा। सीआरडी दैट इज द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज बेटे, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, इसका बेटा आपके पास क्या होता है, आपका कारक होता है। ठीक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज। हाँ निधि, विचेस बेटा WITCHES है बेटा, विचेस ब्रूम, WITCHES, विचेस ब्रूम, चुड़ैल की झाड़ू बेटे, चुड़ैल की झाड़ू कहा जाता है। विचेस मतलब हो गया चुड़ैल हो गया बेटा, और आपके पास ब्रूम का मतलब हो गया झाड़ू। हैरी पॉटर वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है बेटा, यहाँ बेसिकली क्या होता है, पीपीएलओ का जो इन्फेक्शन होता है ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ द साइटोकाइनिन करा देता है, जिसकी वजह से जो शूट्स होती हैं बेटा, उस शूट में आपके पास क्या हो जाती है, बहुत सारी शूट का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत सारी शूट का निर्माण हो जाता है। और ऐसा लिग्यूम फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं बेटा, दलहनी फसलें जो होती हैं उसमें, और बेटा आपको पोटैटो क्रॉप में ज्यादातर देखा जाता है। किसमें देखा जाता है बेटा, पोटैटो क्रॉप में देखा जाता है। ठीक है बेटा, एक और लिख लेना, ये आपके पास एलडीओ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ एनिमल के सेक्शन पर ही, आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। इन केस ऑफ बेटा आपके पास क्या हो गया, गोट्स, गोट वगैरह में, शीप्स में अगर हम देखते हैं तो माइकोप्लाज्मा एगलैक्टिया होता है। क्या होता है बेटा आपके पास, इन द गोट
एंड शीप बेटा, ठीक है। इन्फेक्टेड किससे होती हैं ये? इन्फेक्टेड बाई माइकोप्लाज्मा एग्लेक्टिया बेटा, ठीक है। दैट इज टर्म एज द एग्लेक्टिया। ये एग्लेक्टिया, माइकोप्लाज्मा एग्लेक्टिया बेटा। तो ये क्या कॉज करता है बेटा आपके पास? अगर ये इन्फेक्टेड कर देता है किसको? गोट और शीप को। तो उस सिचुएशन पर आपके पास एक समस्या डेवलप हो सकती है बेटा आपके पास, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा आपके पास? मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो घट जाता है बेटे। क्या हो जाएगा? लैक ऑफ मिल्क सिक्रीशन होगा, ठीक है। ये क्या करता है बेटा आपके पास? इसकी वजह से लैक ऑफ मिल्क सिक्रीशन होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा एग्लेक्टिया की वजह से लैक ऑफ मिल्क सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन क्या हो जाता है बेटा आपके पास? क्या हो जाता है? घट जाता है बेटे, ठीक है बेटा। हाँ यस बेटा, ये गैलीसेप्टिकम जो है बेटा आपके पास किस में होता है? ये बेटा आपके पास सीआरडी में होता है, गैलीसेप्टिकम सीआरडी में बेटे, ठीक है। इसकी वजह से बेटा आपके पास क्या कहा जाता है कि मिलियन डॉलर की जो इंडस्ट्री होती है वो अफेक्टेड होती है। तो आप जो लोग एलडीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो वो ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक तो बेटा आपके पास क्या कर देना, निमोनिया कॉज करना जनरली। दूसरा बेटा आपके पास पोल्ट्री में सीआरडी हो गया है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जिसे कहा गया है। इसी तरीके से गोट और शीप में बेटा आपके पास क्या होता है? इसके इन्फेक्शन की वजह से लैक ऑफ द मिल्क सिक्रीशन होने लगता है, लैक ऑफ द मिल्क सिक्रीशन होता है। साथ ही साथ बेटा आपके पास क्या हो जाता है? निमोनिया डेवलप हो जाता है, ठीक है बेटा। हो गया? ठीक है, ये रब कर लूं बेटा? रब कर दूं बच्चों? इसके अतिरिक्त देखिएगा, फॉर द साइंटिफिक ठीक है बेटा, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल यूटिलिटी, इंडस्ट्रियल यूटिलिटी में अगर इसे देखा जाए तो यहां पर आपके पास क्या होता है? इसे यूज किया जाता है, यूज्ड फॉर एंटीबायोटिक टेस्टिंग। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा? एंटीबायोटिक की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। क्योंकि इसमें क्या होता है? लैक ऑफ सेल वॉल होती है, ठीक है बेटा।
तो आपको मालूम है कि इसमें जब सेलवाल नहीं है तो आपके पास एक एंटीबायोटिक आती है, सेलवाल टारगेटिंग एंटीबायोटिक्स। टारगेटिंग एंटीबायोटिक क्या नहीं करती बेटा आपके पास? कांट किल माइकोप्लाज्मा। ठीक है, लाइक कौन सी बेटा आपके पास? पेनिसिलिन। लाइक कौन सी हो गई? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन पेनिसिलिन बेटा जो आपके पास एंटीबायोटिक होती है, इसका काम आपके पास क्या है? इसका काम क्या होता है बेटा? ये कैसे किल करती है? तो ये बेसिकली बेटा आपके पास क्या कर रही होती है, आपका खत्म कर देती है किसको? सेल वाल के स्ट्रक्चर को तोड़ देती है। नैग और नैम का जो फॉर्मेशन क्रिएट हो रखा होता है, उस फॉर्मेशन को बेटा आपके पास क्या कर देती है? क्रिएट ब्रेक कर देती है। इस तरीके से बैक्टीरिया को क्या करती है बेटा? डिस्ट्रॉय करती है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बेटा आपके पास एंटीबायोटिक्स होती हैं, जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोकती हैं बैक्टीरियल सेल के, है ना। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपका क्लोरमफेनिकॉल हो गया, दूसरा बेटा आपके पास क्या हो गया है? क्लोरमफेनिकॉल हो गया, इसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन, अजिथ्रोमाइसिन। ठीक है बेटा, तो ये सारी क्या करती है बेटा आपके पास? बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है। प्रोटीन सिंथेसिस को बेटा कैसे ब्लॉक किया जाता है? हाँ भाई, कैसे ब्लॉक किया जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस को? है बेटा, ये बेसिकली किसके साथ काम करती हैं? किसके अगेंस्ट काम करेंगे? तो आपके राइबोसोम के अगेंस्ट काम करती हैं। किसके अगेंस्ट काम करेंगे बेटा? राइबोसोम के अगेंस्ट काम करती हैं। और राइबोसोम के अगेंस्ट काम करने पर ये जो है आपके पास बैक्टीरिया में कैसा राइबोसोम पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। यस बेटा, राइबोसोम कैसा होता है? 70S प्रकार का होता है। और 70S राइबोसोम में ये मास्किंग क्रिएट कर देती हैं। कुछ स्पेसिफिकली बेटा 30S को करती हैं, कुछ आपके पास किसको करती हैं बेटा? कुछ 30S को करती हैं, कुछ आपके पास किसको ब्लॉक कर देंगी? 50S को ब्लॉक करेंगी, है ना। तो इस तरीके से बेटा ये क्या कर रही होती हैं? आपके पास ब्लॉकेज कॉज कर रहे होते हैं। तो हम इसे क्या मानते हैं कि ये आपके पास क्या हो गया? एक तरीके का मॉडल ऑर्गेनिज्म है फॉर द टेस्टिंग ऑफ द एंटीबायोटिक। ठीक है, तो कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, यस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्या कर रही होती हैं? इसे यूज करती हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द टेस्टिंग ऑफ द एंटीबायोटिक। दूसरा चीज क्या हो गया है? एक काम और ये करता है बेटा आपके पास, ये आपके पास क्या होता है? सेल कल्चर कंटामिनेशन भी है बेटा। ठीक है, सेल कल्चर को क्या करता है ये? सेल कल्चर कंटामिनेट, खराब कर देता है बेटा। ये सेल जो कल्चर आपने लगाया होता है ना, उस कल्चर को ये क्या कर देते हैं बेटा? आपका खराब कर देते हैं। ठीक है बेटा, they contaminate the cell culture and increase the cost of रिसर्च। रिसर्च की कॉस्ट को क्या कर देते हैं बेटा? इनकी वजह से जो आपने स्लाइड्स वगैरह लगाई होती हैं, या आपने जो है बेटा पेटी डिश लगाई होती है, वो खराब हो जाती हैं, और कॉस्ट बेटा आपके पास क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, हो गया। तो दिस इज द पीपीएलओ। ये बेटा आपके पास क्या है? पीपीएलओ है। तो थोड़ा सा बेटा इनको याद रखना। जो लोग एलडीओ वगैरह के लिए देख रहे होंगे वो इस सेक्शन को थोड़ा फोकस करके रखेंगे। यहाँ पर ये वाला हो गया, ये वाला बेटा। ठीक है, और इन द केस ऑफ द एनिमल बेटा आपके पास क्या कर रहे होते हैं? आपका निमोनिया कॉज कर रहे होते हैं। तो ये थोड़ा सा एनिमल के केसेस में इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे।
चलिए आगे चलते हैं आपके पास। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्या हो गया है, ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा। ब्लू ग्रीन एल्गा के केस में अगर हम देखेंगे आपके पास, तो आपके पास क्या हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गा यानी साइनोबैक्टीरिया, दैट इज आल्सो टर्म एज द मिक्सोफाइसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। ये ऐसा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ जिसकी वजह से बेटा आपके पास क्या हो गया, अर्थ हैबिटेबल हुई। क्या हुई बेटा आपके पास, अर्थ हैबिटेबल हुई फॉर द, किसके लिए, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अर्थ बेटा आपके पास क्या हुई, दैट बिकम द हैबिटेबल फॉर द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए रहने लायक बन पाई इसी बैक्टीरिया के डेवलपमेंट के बाद से। हाँ, एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन को भी बेटा ये दर्शा रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा बेटा आपके पास, ठीक है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गा क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है आपके पास, दैट इज द ब्लू ग्रीन एल्गा। ठीक है, ठीक बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गा दैट इज आल्सो टर्म एज द साइनोबैक्टीरिया बेटा, इसे आप साइनोबैक्टीरिया भी कह रहे हो। ठीक है बेटा, और इसी के साथ साथ आप इसे क्या नाम दे रहे हो, मिक्सोफाइसी दिया गया है बेटा नाम। ठीक है, मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो ये पहला ऑर्गेनिज्म है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। ये बेटा आपके पास कैसा ऑर्गेनिज्म है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, टू डन बेटा आप मेंशन कीजिएगा, टू डन ऑक्सीजेनिक बेटा फोटोसिंथेसिस, किसको परफॉर्म करता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस आपके पास क्या हुआ है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपके पास क्या हुआ बेटा, इवोल्यूशन ऑफ O2 होता है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ बेटा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आप कह सकते हो 10 क्या हो गया बेटा, साइनोबैक्टीरिया जो है मेक द अर्थ हैबिटेबल फॉर अदर, ठीक है बेटा, फॉर अदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म या अदर लाइफ फॉर्म। ठीक है, अदर लाइफ फॉर्म बेटा। हाँ जी, कैसे करता है, बोल बेटा, O2 का इवोल्यूशन कैसे करता है। तो ये क्या होते हैं आपके पास, प्राइमरीली हम कहते हैं कि एक्वेटिक होते हैं बेटा, कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो प्राइमरीली जब ये एक्वेटिक है, दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, और जब फॉर द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस ये क्या करेंगे बेटा आपके पास, आपने पीछे देखे थे ना सल्फर बैक्टीरिया वगैरह, तो यहाँ पर सल्फर बैक्टीरिया तो H2S को इस्तेमाल कर रहे थे फॉर द फोटोसिंथेसिस, दे फोटोलाइसिस कॉज कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कराते हैं, क्या कराते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर। H2O को बेटा क्या कर रहे होते हैं, ब्रेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन्स क्या होते हैं बेटा आपका, जनरेट होते हैं। ठीक है बेटा, एंड O2 इवॉल्व
O2 इवॉल्व, ऑक्सीजन बेटा आपके पास क्या होती है, बाहर रिलीज की जाती है। यस, H2O का फोटोलाइसिस कराते हैं बेटा, है ना। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसके जो मेंबर होते हैं, मेंबर बेटा आपके पास कैसे होते हैं, मेंबर्स आर यूनिसेल्यूलर फिलामेंटस। कैसे होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर फिलामेंटस टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर फिलामेंटस टाइप के होते हैं। तो अगर हम अप्रोच करें इसके स्ट्रक्चर को बेटा, तो ये रहा इसका स्ट्रक्चर, लाइक अप्रोच टू बी दिस। इस तरीके से बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, फिलामेंटस स्ट्रक्चर अप्रोच होता हुआ दिखाई देता है बेटे। क्या देता है आपके पास, फिलामेंटस स्ट्रक्चर अप्रोच करता हुआ दिखाई देता है इस तरीके का। दिस इज द फिलामेंटस स्ट्रक्चर। और यहां पर बेटा आपके पास क्या देखेंगे, कई जगहों पर आपके पास क्या होगा, इसके बाहर से क्या पाई जाती है बेटा आपके पास, ये आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है बेटा, ये एक तरीके की आउटर कवरिंग है। तो जो आउटर कवरिंग है इज मेड अप ऑफ म्यूसिलेज। क्या होती है, म्यूसिलेज की होती है, ठीक है। और अगर इसी में हम कुछ जगहों पर स्ट्रक्चर को देखेंगे बेटा, तो यहाँ क्या दिखाई देता है हमें, थिक वाल सेल्स दिखाई देती हैं। क्या देते हैं बेटा आपके पास, कुछ थिक वाल सेल दिखाई देंगी, ठीक है। कुछ मतलब यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, लाइक दिस। इस तरीके से बेटा आपके पास क्या होता है, कुछ थिक वाल, ये बहुत ज्यादा थिक वाल सेल्स दिखाई देती। दिस इज द, ये बेटा आपके पास क्या हो गया है, थिक वाल सेल बिटवीन द, कहां पर बेटे आपके पास, फिलामेंट्स, है ना। इनको नाम क्या देते हैं बेटा आपके पास, कॉल्ड हेट्रो, यस, सिस्ट। इसे क्या नाम दिया था बेटा आपके पास, हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। तो जो ये हेट्रोसिस्ट आपके पास निकल कर आ रही है बेटा, ये जो हेट्रोसिस्ट होती है, ये एक तरीके का कैसा होता है कि ये काफी थिक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है बेटा, ठीक है। और यहां पर आपके पास क्या होगा, इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है बेटा, हैव एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेज होता है, ठीक है। अब असल में क्या होता है कि जो हेट्रोसिस्ट होता है बेटा, ये क्या क्रिएट करता है, क्रिएट एन एरोबिक एरिया इन फिलामेंट, ठीक है। क्यों करता है बेटा, क्योंकि यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजिनेज जो है ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाता है, या डिजेनरेट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ O2, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसके अंदर डिजेनरेशन होता हुआ दिखाई देता है। तो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जो हेट्रोसिस्ट होता है इसका मेन काम क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम होगा। और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम बेटा आपको पता है क्या कराएगा, फिक्सेशन ऑफ N2 बेटा, फिक्सेशन ऑफ N2। नाइट्रोजन का क्या कराता है, फिक्सेशन कराता है। क्या कराता है बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराएगा। फाइनली नाइट्रोजन कन्वर्ट इनटू द अमोनिया, ठीक है। ये बेटा आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट इनटू अमोनिया, और असिमाइलेट कर ली जाती है। तो इसीलिए बेटा आपके पास क्या होता है, बीजीए जो है
यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के तौर पर इसका क्या किया जाता है बेटा, आपका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजेशन, यस बेटा, फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन करेगा, तो इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, यूज एज अ, हो गया। इधर वाला हिस्सा रब कर रहा हूं। तो आपके पास जो इसके मेंबर होते हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, अगर आप देखोगे तो इनके जो मेंबर होते हैं प्राइमरीली बेटा आपके पास क्या हो सकते हैं, होते हैं मतलब बेसिकली एक्वेटिक होंगे। कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक से यहाँ पर सेंस क्या है, आप कहोगे कि जो ब्लू ग्रीन एल्गा के मेंबर्स हैं, मेंबर्स आर प्राइमरली कैसे होंगे बेटा, एक्वेटिक होंगे। कैसे होंगे बाबू, एक्वेटिक होंगे, प्राइमरीली एक्वेटिक होंगे। और जो ये प्राइमरीली एक्वेटिक हैं, तो यहाँ एक्वेटिक से मुराद क्या है, एक्वेटिक्स का मतलब यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो गया है कि फ्रेश वाटर और एज वेल एज बेटा आपके पास क्या होंगे, मैराइन वाटर, दोनों में पाए जाएंगे। दोनों में क्या होंगे बेटा आपके पास, ये पाए जाएंगे। ठीक है बेटा। अब यहां पर क्या होता है, लाइक द रोडोफाइटा, नो मोटाइल स्टेज, नो मोटाइल स्टेज इज प्रेजेंट इन बीजीए। बीजीए में किसी प्रकार की कोई मोटाइल स्टेज किसी भी जो सेल्स इनकी जो लाइफ साइकिल है बेटा उसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है बेटा, बीजीए लाइफ साइकिल कर दीजिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन उठता है, फिर ये पानी में कैसे उतराते रहते हैं, है ना, फ्लॉट होते रहते हैं ये वाटर में। तो फ्लॉट बेटा यहां पर क्या होता है कि दे हैव द गैस वैक्यूल, दे हैव द, दे हैव गैस वैक्यूल। ठीक है बेटा, इसी गैस वैक्यूल की वजह से दे फ्लॉट इन वाटर, जल में क्या होते हैं बेटा आपके पास, फ्लॉट होते रहते हैं, तैरते रहते हैं इधर उधर को। ठीक है बेटा, हो गया। इन फोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, अगर हम इसे देख रहे हैं तो ये बेटा आपके पास मान लीजिए क्या हो गया है, ये इस तरीके से बैक्टीरिया बेटा आपको दिखाई दे रहा है। तो जो ये इनफोल्डिंग दिखाई दे रही है, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, जिसे हम क्या कहते हैं यहां पर, कॉल्ड लेमिलोसोम। क्या कहोगे, लेमिलोसोम। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, सिमिलर टू द, यस, सिमिलर टू मीजोसोम, यहां नाम देते हैं क्या इसको, लेमिलोसोम, सिमिलर टू द मीजोसोम बेटा, मीजोसोम के समान ही होती है। ठीक है, दैट इज द लेमिलोसोम। क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया बेटा। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखते हैं बेटा, एक हाइपोथेटिकल सेल आपके सामने मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। इट इज अप्रोच टू बी लाइक, मतलब एक साइनोबैक्टीरिया की एक हाइपोथेटिकल सेल यहाँ पर एनालिसिस के लिए आपको दिखाई है। अब अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो इसका जो साइटोप्लाज्मा होता है बेटा, वो दो भागों में क्या होता है, बटा हुआ सा दिखाई देता है। साइटोप्लाज्मा बेटा आपके पास कैसा होता है, दो भागों में बटा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो आप बेटा आपके पास क्या हो जाएगा,
जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा है, पेरिफेरी की तरफ है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्मा जो होता है, इसे तुम क्या कहते हो बेटा? ये बेटा कैसा होता है, सॉरी है, ये कैसा होता है? ये कलर्ड होता है। क्या होता है बेटा आपके पास? कलर्ड होता है। ठीक है, कैसा होगा? कलर्ड होगा। सेंटर जो है बेटा आपके पास, इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोप्लाज्मा। तो ये बेटा आपके पास कैसा होता है? कलरलेस होता है। क्या होगा? कलरलेस होगा। यहाँ पर जो आपके लेमिलोसोम दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से बेटा इनके भीतर क्या पाए जाते हैं? हैव द क्रोमेटोफोर्स। क्या पाए जाते हैं बेटा आपके पास? क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आपके पास क्या हो गया है? आप क्या मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर? हाँ बेटा, ये बेटा ये रे, ये जो आपके पास लोमासोम्स बने हुए ना, इन लोमासोम्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं एक तरीके से, या इसी में कह दो कि प्रेजेंट रहते हैं। और बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जो पेरिफेरी, इसीलिए इसकी पेरिफेरी कैसी दिखाई देती है आपको? कलर दिखाई देती है। तो आप इसे क्या कह देते हैं? एक टर्म यूज कर ली जाती है, दैट इज द क्रोमोप्लाज्मा। क्या कह देते हैं बेटा इसको? क्रोमेटोफोर होते हैं। और जो ये प्लाज्मा बेटा, ये सारा प्लाज्मा जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा आपके पास? क्रोमोप्लाज्मा कह दिया जाता है। क्या किया जाता है बेटा आपके पास? क्रोमोप्लाज्मा के नाम से हम लोग क्या करते हैं बेटा? जानते हैं। ठीक है, इधर का हिस्सा अब कर लूं बच्चों। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ बच्चे आपके पास क्या होता है? पिगमेंट्स की प्रेजेंस है। कौन से पिगमेंट क्या है बेटा आपके पास? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले पिगमेंट्स है ना। तो पिगमेंट्स यहाँ पर जो पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो आप मेंशन करके चलेंगे कि जो यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस पिगमेंट जो है आपके पास, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इन बीजीए, ये बेटा कौन कौन से हैं? तो पहला बेटा आपको मालूम है, दैट इज द क्लोरोफिल ए, लाइक द हायर प्लांट। ये तो यूनिवर्सल होता है। ये कैसा होता है बेटा? यूनिवर्सल होता है, हर जगह पाया जाता है, आइदर द बैक्टीरियल सेल हो या आपके पास प्लांट सेल हो, इसीलिए इसको यूनिवर्सल पिगमेंट नाम दे देते हैं बेटा। ठीक है, क्लोरोफिल ए हो गया। ठीक है, इसी के साथ बेटा आपके पास क्या हो गया है? फाइकोलायोनिन। एक बेटा फाइकोलायोनिन पाया जाता है पिगमेंट। ठीक है, ये ब्लूइश होता है। एलोफाइकोसाइनिन बेटा, क्लोरोफिल, एलो फाइकोसाइनिन। ठीक है बेटा, ये कैसे होते हैं? ब्लू इन कलर होते हैं बेटा। कैसे होते हैं बेटा आपके पास? ब्लू इन कलर, नीले रंग के होते हैं। ठीक है, और इसी के साथ बेटा आपके पास क्या हो गया है? फाइको इरिथ्रिन। तो फाइको इरिथ्रिन बेटा आपके पास कैसा हो गया है? फाइको इरिथ्रिन, नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये कैसा होगा? लाल होगा, है ना। रेड कलर होता है बेटा इसमें। क्या होता है आपके पास? रेड कलर होता है। तो हाई अमाउंट में बेटा आपके पास क्या रहेंगे? ये रहते हैं बेटा।
ठीक है, ये वाला आपको मालूम है कैसी अप्रोच करेगा, ग्रीन अप्रोच करता है, क्लोरोफिल ए। तो यहां पर कहा जाता है कि जो बीजीए होता है या साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया हैव इंटरेस्टिंग फिनोमेना। इसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक है, दे कैन चेंज देयर बॉडी कलर। ये अपनी बॉडी के कलर को क्या कर सकते हैं बेटा, बदल सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बदल सकते हैं बेटा, ड्यू टू द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसकी वजह से बदल सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन वेवलेंथ ऑफ लाइट। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी या इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा आपके पास, बढ़ती घटती है, उसके हिसाब से इनकी बॉडी का कलर क्या होता है, बदलता रहता है। तो ठीक है बेटा, इस फिनोमेना को क्या नाम दिया गया है, गाइडुकॉफ फिनोमेना नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा, सच फिनोमेना कॉल्ड गाइडुकॉफ फिनोमेना। इसे क्या कहा जाता है, गाइडुकॉफ फिनोमेना के रूप में जाना जाता है। हाँ ठीक है, आल्सो टर्म एज द फोटोक्रोमेटिक अडेप्टेशन। एक और नाम दे देते हैं हम इसको बेटा, फोटोक्रोमेटिक अडेप्टेशन। ठीक है, और लगा लेना, एक और नाम दे दिया जाता है फोटोक्रोमेटिक अडेप्टेशन। फोटोक्रोमेटिक अडेप्टेशन, that is also termed as the photochromatic adaptation बेटा। हो गया, ठीक है, यहां से रब कर लूं बच्चों, ये वाला, हाँ यस बेटा रेड, ये रब कर लूं बच्चों। ठीक है बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगर देखेंगे आगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गा जो है, ये बेटा आपके पास क्या होते हैं, अगर आप देखो इनको तो ये बेटा आपके पास क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिकली मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। क्या है, मेटाबॉलिकली मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म, मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है बेटा। ठीक है, दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये क्या कर सकते हैं बेटा, इट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, है ना, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं तो अपना खुद का क्या कर सकते हैं बेटा, खाना बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ बेटा ये क्या कर सकते हैं, इट कैन फिक्स नाइट्रोजन,
ये नाइट्रोजन को क्या करते हैं बेटा, फिक्स करते हैं। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपके पास एक चीज और देखने को मिलेगी, जो स्टोर फूड होता है, स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहता है बेटा आपके पास, दैट इज कॉल्ड द साइनोफाइसियन स्टार्च। क्या कहलाता है, यस, साइनोफाइसियन स्टार्च के रूप में होता है बेटा। किसकी फॉर्म में होगा, साइनोफाइसियन स्टार्च की फॉर्म में यहां पर आपको देखने को मिलता है। हो गया। हाँ बेटा, ठीक है। तो आगे देखेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ये रब कर रहा हूं इधर वाला हिस्सा। तो ये गाइडुकॉफ फिनोमिना हो गया बेटा, ये पूछा जाता है। ये स्टार्च वाला जो मामला, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। साइनोफाइसियन स्टार्च का फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं, कई बार पूछा जाता है कि क्यों बदलता है रंग। तो ये आपका क्या होता है, डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। किस पर डिपेंड करेगा, लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा। रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हो गया है, रिप्रोडक्शन अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है बाय मींस ऑफ द फ्रेगमेंटेशन बेटा। पहला कौन सा हो गया है, फ्रेगमेंटेशन, है ना, टी, फ्रेगमेंटेशन। तो विखंडी भवन कह सकते हो कि आपके पास क्या है, दिस इज द फिलामेंट। ये बेटा आपके पास क्या है, फिलामेंट है। द फिलामेंट बिकम ब्रेक, ये क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और इससे बेटा आपके पास क्या हो जाते हैं, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट क्या बन गए हैं, फॉर्म हो गए, फ्रेगमेंट आ गए। क्या आ गए बेटा, फ्रेगमेंट आ गए। तो ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, दे डेवलप इनटू द न्यू फिलामेंट्स। ये बेटा क्या होते हैं आपका, न्यू फिलामेंट्स में क्या हो जाएंगे, आपका डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से बेटा आपके पास क्या हो जाएंगे, ये डेवलप हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो डेवलप इनटू न्यू फिलामेंट, नए फिलामेंट के रूप में क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। डेवलप इनटू द न्यू फिलामेंट्स, नए फिलामेंट के रूप में क्या हो जाएंगे आपके पास, विकसित हो जाएंगे। ठीक है। सेकेंड थिंग बेटा आपके पास क्या होता है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अकाइनेट्स। सेकेंड बेटा आपके पास क्या हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ अकाइनेट्स। क्या बना दिएंगे बेटा, अकाइनेट्स का फॉर्मेशन क्रिएट करना। तो ये बेसिकली क्या होगा, जब पानी की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी हो गई बेटा, पानी की कमी होना शुरू होती है। ये इस तरीके से बेटा आपके पास क्या हो रखे हैं, एक फिलामेंट प्रेजेंट है। इस फिलामेंट में बेटा आपके पास क्या होगा, ठीक है बेटा, जब हार्श कंडीशन डेवलप हुई तो ये क्या करते हैं, यहां पर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं बेटा, ये जैसे है ना, तो ड्यूरिंग द हार्श कंडीशन, जब बहुत ज्यादा रफ कंडीशन हो, पानी बिल्कुल ड्राई होता चला गया हो, तो ये क्या करना शुरू करते हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं फूड को। फूड को क्या करना शुरू कर देते हैं बेटा, एक्यूमुलेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ द रिजर्व फूड। दे एक्यूमुलेट द, क्या कहोगी, दे एक्यूमुलेट, जमा करते हैं, एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ, लार्ज अमाउंट, दे एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड बेटा। रिजर्व फूड को बेटा ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ क्या करते हैं, जमा करना शुरू करते हैं। एंड डेवलप अ थिक
पेरिनेटिंग पेरिनेटिंग wall structure अराउंड देम, इसके चारों ओर एक तरीके का थिक वॉल स्ट्रक्चर क्या कर देते हैं बेटा, विकसित कर देते हैं। इसी को बेटा नाम दिया जाता है आपका हेट्रोसिस्ट, सॉरी एकाइनेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? ठीक है बेटा, दे कॉल्ड द एकाइनेट्स। अकाइनेट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अकाइनेट्स। और जैसे ही बेटा आपके पास क्या होगा, कंडीशन कैसी होगी, कंडीशन बिकम नॉर्मल, क्या होगी? बिकम नॉर्मल। जैसे ही कंडीशन नॉर्मल होती है, अकाइनेट्स क्या होना शुरू हो जाते हैं बेटा, अकाइनेट्स जर्मिनेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा? एक तरीके से आप कह सकते हो कि जर्मिनेट हो जाते हैं, या वापस से क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, जर्मिनेट होंगे और ये कह लो कि भाई नया फिलामेंट क्या कर देंगे, डेवलप कर देंगे। ठीक है, डेवलप न्यू फिलामेंट, नए फिलामेंट को क्या करेंगे बेटा, विकसित कर देते हैं। डेवलप न्यू फिलामेंट हो गया। ये हो गया बच्चे, इधर वाला हिस्सा रब कर लो। दूसरा बेटा अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या हुआ है, एक और तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। किसका निर्माण कर देना बेटा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोगोनिया। सेकेंड थिंग इज द, मतलब थर्ड वाला जो हो गया है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ बच्चे हार्मोगोनिया। किसका निर्माण के सारे पूछे जाते हैं नाम बेटा, ध्यान रखना है ना, फ्रेगमेंटेशन को छोड़ दीजिए तो सब पूछे जाते हैं। हाँ जी, साइनोफाइशियन स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल है बेटा। हो गया। अब यहाँ हुआ क्या बेटा कि आपके पास क्या था, ये फिलामेंट, ये क्या बेटा, ये फिलामेंट है, ये बेटा आपके पास क्या है, फिलामेंट हो गया। जो ये फिलामेंट आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा, इनमें क्या होता है कि अपीयरेंस ऑफ द बाइकोनकेव स्ट्रक्चर, इसमें क्या हो जाएगा, बिटवीन द फिलामेंट, ठीक है बच्चे, क्या हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर, एक प्रकार का बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर बेटा आपका डेवलप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर बिटवीन द, दो सेलों के बीच में है ना, बिटवीन टू सेल, हो गया। जैसे एक सेल ये थी, एक सेल ये थी, इनके बीच में क्या हो गया बेटा, ये डेवलप होने लगा। तो बिटवीन द टू सेल बेटा, इसके बीच में क्या होता है आपके पास, क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला जो हिस्सा होता है, इसमें बेटा आपके पास क्या होता है, जो गैप होता है बिटवीन टू सेल, फिल्ड विथ, क्या कहोगे, फिल्ड विथ, ठीक है, एक जेल लाइक सब्सटेंस बेटा इसके अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, डेड सब्सटेंस फिल्ड विथ द डेड, कुछ कुछ जेल जैसा, जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है, ये भरा होता है, इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड नक्रीडिया। क्या बोलते हैं बेटा, नक्रीडिया कहा जाता है इसको। जो जेल जैसा सब्सटेंस इसके अंदर भरा हुआ होता है उसे नक्रीडिया कहा जाता है। अब क्योंकि इसकी वजह से क्या होने लगेगा बेटा, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा, है ना, यहां से यहां पर क्या होगा, दबाव डलना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाएंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्रीडिया की वजह से क्या होगा, दे विल सेपरेट वन अनदर, क्या हो जाएंगे बेटा, दे विल सेपरेट, दे विल, यानी सेल जो है बेटा आपके पास क्या हो जाएंगी, सेपरेट
टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी बेटा, सेपरेट टू ईच अदर। जब एक दूसरे से ये अलग हो जाती हैं तो जो सेपरेटेड पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, द सेपरेटेड पार्ट इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा आपका, हार्मेगोनिया, हार्मेगोनिया कहते हैं बेटा, ठीक है। द सेपरेटेड पार्ट इज कॉल्ड हार्मोगोनिया, HARMO, हार्मोगोनिया। हाँ, नेक्रीडिया तो भरता है बेटा इसमें, जब तक फिलामेंट है ना तो उसके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास बीच में अचानक से ही कॉनकेव स्ट्रक्चर क्या होना शुरू हो जाते हैं, डेवलप होना शुरू हो जाएंगे बेटा, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द नेक्रीडिया। अब नेक्रीडिया जब डिपोजिट हो रखा है तो उसकी वजह से एक तरीके का प्रेशर पड़ेगा और जिसकी वजह से फिलामेंट क्या हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा बेटा, फ्रेगमेंटेड हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंटेड पार्ट आपके पास बेसिकली डेवलप होते हैं इसके साथ, नेक्रीडिया के साथ, उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, आपका हार्मोगोनिया कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द हार्मोगोनिया। हो गया। चलिए अगला देखिएगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये रब कर लूं इधर वाला, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द BGA बेटा। अगला मेंशन करना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ BGA बेटा। ब्लू ग्रीन एल्गा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, ये फील्ड हुआ है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक प्रेशर एक्सर्ट होगा इधर और इधर, ये ब्रेक हो जाएगा, ऊपर का फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, ये वाला फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है बेटा। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ O2 इन एटमॉस्फेयर, इनकी वजह से बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई ना, ठीक है। कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑफ द ऑक्सीजन का डेवलपमेंट करना बेटा, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा अगर हम देखें, इन एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कर लो, दूसरा बेटा आप देखो, तो ये क्या करते हैं बेटा, दे फिक्स, यस, दे फिक्स द नाइट्रोजन, ठीक है। सो यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, किसके तरह से इस्तेमाल करेंगे आप इसको, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, तो देयर इज अ नाइट्रोजन फिक्सर इन द एग्री फील्ड, N2 फिक्सर इन एग्री फील्ड बेटा, नाइट्रोजन फिक्सर इन द एग्री फील्ड, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले एग्रीकल्चर की फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में बेटा अगर आप देखोगे तो पहला बेटा आपके पास क्या हो गया है, अजोला प्लस एनाबीना, अजोला प्लस एनाबीना, एनाबीना जो है ये BGA है, ये क्या है बेटा आपके पास BGA, और एजोला क्या है, ये टेरिडोफाइट है, यहाँ सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है एक तरीके का, टेरिडोफाइट में ये आपका साथ में एसोसिएट रहते हैं बेटा। तो एजोला हो गया बेटा आपके पास, एनाबीना हो गया,
ये इस्तेमाल किए जाते हैं इन द पैडी फील्ड। किसमें इस्तेमाल किए जाएंगे बेटा? बायो फर्टिलाइजर है, पैडी फील्ड। ठीक है, पैडी फील्ड, धान के खेतों में बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, इसी तरीके से बेटा आप देखोगे ओलोसीरा, टोलिपोथ्रिक्स, ओलोसीरा, टोलिपोथ्रिक्स also used in paddy field। धान के खेतों में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, पैडी फील्ड, ओलोसीरा, टोलिपोथ्रिक्स बेटा। ठीक है, पीओ छूट गया बेटा, टोलिपो। ठीक है, LYPO, टोलिपोथ्रिक्स। ठीक है, आल्सो यूज्ड इन द पैडी फील्ड बेटा। इसी तरीके से बेटा आपके पास एक और हो गया, सिलेंड्रोस्पर्मम। कौन सा हो गया है? नहीं 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 नहीं, ये तो दोनों बीजी हैं। हाँ, सिलेंड्रोस्पर्म, मैं समझा ऊपर वाले कह रही हूँ, स्पर्मम। ये बेटा आपके पास यूज्ड इन सुगर केन फील्ड, सुगर केन फील्ड। गन्ने के खेतों में इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटा। ठीक है बेटा, इसके साथ साथ बेटा आपके पास क्या होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एल्गल ब्लूम, बीजीए, आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्गल ब्लूम बेटा। एल्गल ब्लूम, ठीक है बेटा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माने गए हैं, एल्गल ब्लूम के लिए रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। ठीक है, और एल्गल ब्लूम कहां पर देखा जाता है बेटा आपके पास? पॉल्यूटेड वाटर में देखा जाता है। बेसिकली यहां पर होता क्या है कि आपके पास क्या हो गया है, जब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज कर जाए, न्यूट्रिएंट इंक्रीज इन वाटर, पानी में न्यूट्रिएंट इंक्रीज कर जाए, तो इट प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एल्गल ग्रुप, ग्रोथ ऑफ एल्गल ग्रुप। ठीक है, इसकी वजह से बीओडी क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, और जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो मरना शुरू कर देते हैं। पानी के जो फौना होते हैं उनकी क्या होना शुरू हो जाती है बेटा, डेथ होना शुरू होती है। ब्लू ग्रीन एल्गा बेटा आपके पास खास करके अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक बच्चा जिम जाने वाला है, उसे पता होगा। यहाँ पर आंचल का भाई दिखाई नहीं दे रहा आज क्लास में। ठीक है, तो और अतुल भी मेरे ख्याल से जिम जाता होगा बच्चा, नई उम्र के बच्चे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आपके पास क्या होता है, अगर आप देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर और क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा, एल्गा बेटा। ठीक है, यहाँ पर स्पाइरुलिना होता है, स्पाइरुलिना। कौन सा बेटा? स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो है बेटा आपके पास यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं,
यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर। ठीक है, इसकी कुछ ग्राम मात्रा जो है 20 लीटर दूध के बराबर प्रोटीन प्रोड्यूस करके देती है। ठीक है बेटा। हाँ हाँ ओके बेटा, मैस बंद हो जाएगा। ठीक है बेटा, जाओ जाओ जाओ, हो ही गया, बस ऑलमोस्ट खत्म ही कर रहे हैं, हो गया पूरा ये। ठीक है बेटा, डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर बेटा इसका इस्तेमाल किया जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर इसका क्या किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है। ये था बेटा सम इंपॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग द साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बेटा। प्रोटीन बेटा आपको अगर दालों से नहीं मिल रहा है, आप खाना ढंग से नहीं खाते, कई बार होता है कि आप इतना फूड को सही से नहीं लेते हैं ना। आपको डेली का नीड जो होता है करीब आपका जो मैन की बॉडी है उसे करीब 26 ग्राम चाहिए होता है पर डे का, और फीमेल बॉडी पर जो है 18 से 20 ग्राम चाहिए होता है मसल्स बिल्डअप करने के लिए, मसल बिल्डअप इन द सेंस रिपेयरिंग के लिए, जो रेगुलर का डोज है ना। तो ये बेटा इसलिए किया जाता है ताकि आपका सेल जो दिन भर के डैमेज हो रखे होते हैं वो क्या हो जाए बेटा, आपका रिपेयर कर लिए जाए। तो इतना इसेंशियल होता है। और हमारा जो फूडिंग हैबिट है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है बेटा। जरूरी नहीं है कि हम लेग्यूम फैमिली इसको ही ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज्यादा मीट को इन सब चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं ना। कई बार होता है कि हम जो है प्रोटीनिशियस डाइट को नहीं ले पाते, वो हमारे मील में शामिल नहीं होती है, तब जरूरत है। अगर आप एक हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो अप कर रहे हो, प्रॉपर जो है लिग्यूम स्प्राउटेड जो है बीन्स वगैरह जो है हो गई, वो लिग्यूम्स बेटा आप क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, मीट कंज्यूम कर रहे हैं, एग्स कंज्यूम कर रहे हैं, वेजिटेबल्स कंज्यूम कर रहे हैं प्रॉपरली, तो वहां अब जरूरत नहीं पड़ती है बेटा। एक्सेस बेटा आपने अपनी खा रखी थी डाइटरी प्रोटीन, खाने के साथ तो खाई हुई थी, और आपने क्या कर लिया, ऊपर से 26 ग्राम 27 ग्राम और ले लिया शेक की फॉर्म में। ठीक है, तो जब अगर शेक दिया जाता है तो आपको बोला जाता है कि आप किसी एक टाइम का खाना स्किप करें। ठीक है, मील को क्या करें, 3 टाइम मील में से एक आध मील आप स्किप करें, तो उसकी जगह पर आप क्या लें, प्रोटीन को लें। ये होता है बेटा ना। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, खाना भी खा रहे होते हैं और साथ में क्या करते हैं, आपका प्रोटीन को भी ले रहे होते हैं। तो वैसे तो प्रोटीन लेने से ही भूख जो है कम लगती है। हाँ हाँ, वो खाना नहीं भी खाओगे क्योंकि उसका ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है बेटा। तो आपका हमेशा पेट क्या फील होता है, फुल सा फील होता है। अब जब फुल होगा तो आपको पता ही है बेटा कौन से हार्मोन नहीं निकलेंगे, ग्रेलिन हार्मोन नहीं निकलते। तो ग्रेनिल हार्मोन निकलेंगे नहीं तो आपको हंगर फील नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए बेटा आपके पास प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो थोड़ा लंबे समय में होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो टाइम लेता है बेटा। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आकर बच्चे हमने क्या कंप्लीट कर दिया, आपका पूरा जो मोनेरा किंगडम था वो कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा, इसी तरीके से प्रोटिस्टा को, और कल प्रोटिस्टा और कल ही बेटा हम जो है स्टार्ट कर देंगे आपके लिए फंगस को, फंगस का बेसिक क्लासिफिकेशन, और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं, जैसे कुछ एक साइकिल्स आपके यहाँ लेक्चरार में दी गई हैं, उन साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड जो डिजीज है उनसे उनको डिस्कस करेंगे बेटा। क्लासिफिकेशन में किसे सैक फंजाई कहते हैं, किसको बेटा क्या कहते हैं, उस तरीके से कौन सा किस तरीके की डिजीज को कॉज कर रहा होगा, उन चीजों को बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उनके अंदर रिप्रोडक्शन टाइप कैसा होगा, है ना। तो इन सब चीजों को कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में आपको कंप्लीट करा दें। ठीक है बेटा, तो क्लास को यहीं पर एंड करेंगे बच्चों।